नागपुर शहर में निजी बसों के संचालन पर लगी पाबंदी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निजी बस ऑपरेटर्स संघ ने ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। 12 अगस्त को ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी की अधिसूचना के तहत इनर रिंग रोड के भीतर निजी बसों को यात्री चढ़ाने और उतारने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसी के खिलाफ बस ऑपरेटर्स संघ कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपायुक्त समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये अधिसूचना मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस को बस स्टॉप या पार्किंग तय करने का अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार आरटीओ का है। बस ऑपरेटर्स का दावा है कि ये कदम राज्य परिवहन निगम को फायदा पहुंचाने और निजी बस व्यवसाय को खत्म करने के इरादे से उठाया गया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक जाम तो दोनों बस सेवाओं से होता है, फिर भी सिर्फ 1600 निजी बसों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा संघ ने यह भी कहा कि मनपा ने अब तक निजी बसों के लिए कोई अधिकृत बस टर्मिनल या पार्किंग की जगह उपलब्ध नहीं करवाई है, जबकि सरकार की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि ऑल इंडिया परमिटेड बसों पर कार्रवाई न हो। निजी बस ऑपरेटर्स ने कोर्ट से अधिसूचना रद्द करने और तुरंत रोक लगाने की मांग की है। साथ ही 3 महीने के भीतर बस स्टैंड और पार्किंग तय करने के निर्देश देने की भी अपील की। अब देखना यह होगा कि 22 अगस्त को हाईकोर्ट में इस मामले पर क्या रुख अपनाया जाता है। नागपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक हफ्ते पहले ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो निजी ट्रैवल्स बस हैं वो एक हफ्ते के बाद से अब नागपुर शहर खासकर इनर रिंग रोड में दाखिल नहीं होंगी, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि इस अधिसूचना में कहा गया था कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जो है ट्रैवल बस जो है निजी ट्रैवल बस जो हैं वो शहर में दाखिल नहीं होंगी। और इस अधिसूचना के बाद ट्रैवल्स संचालकों को करीब 1 हफ्ते का समय दिया गया था, उन्हें पर्यायी व्यवस्था अपनाने के जो है निर्देश दिए गए थे। आज 1 सप्ताह का जो समय अवधि है वो ख़त्म हो रही है और आज शहर में जो है निजी ट्रैवल्स बस जो सड़क पर सवारियां ले रही हैं या उतार रही हैं या फिर सड़क पर पार की गई हैं, उन पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम नागपुर के मेन चौराहे जादव चौक पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे से देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रैवल्स के जो हैं ऑफिसेज हैं और उनके सामने ही सड़क है, पर जिनके पास पर्यायी व्यवस्था नहीं है, ऐसे ट्रैवल्स जो ऑफिस हैं जिनके पास पर्यायी व्यवस्था नहीं है, वो अपने ऑफिस के सामने भी अपनी बसों को खड़ा नहीं कर पाएंगे, ना ही उनमें सवारियां ले पाएंगे और ना ही उनको ड्रॉप कर पाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो शहर में ट्रैफिक की जो समस्या है उसको सुचारू रूप से चुस्त दुरुस्त करने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि ये जो अधिसूचना है प्रायोगिक तौर पर 1 महीने के लिए है और अगर ये अमल में सही तरह से इसको अमल में लाया जाता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू किए जाने की संभावना है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़ नागपुर।